नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल की तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा के मानसून सत्र का छठा दिन है। विधायक कुलदीप राठौर ने यहां पर सेब का मुद्दा उठाया है। यूनिवर्सल कार्टन की उपलब्धता पर यहां पर सवाल उठाया गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पुरानी मांग यहां पर पूरी की है, तो इससे पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। एक बार फिर से मानसून सत्र के छठे दिन भी यहां पर सदन में हंगामा देखने को मिला है। अगले साल में टेलीस्कोपिक कार्टून पर यहां पर प्रतिबंध लगा है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। एक बार फिर से बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से यहां पर पुरानी मांगे यहां पर पूरी की गई है। से पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन यहां पर अनिवार्य किया गया है। अगले साल से टेलीस्कोपिक कार्टून पर यहां पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सेब हिमाचल से जाएगा, वो चाहे देश की कोई भी मंडी हो उसमें जाएगा, तो इसलिए अब ये समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया कि जो विदेशों से सेब आयात होता है उस पे पहले 50% शुल्क था, उसे 70% किया गया था, और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो है फिर से 20% घटाया गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैंने अपने जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया, क्योंकि वो भी सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ की हमारी आर्थिकी है। तो मैंने उनसे भी कहा कि वो भी दिल्ली में बात करें, और ये जो घटाया गया है इसे फिर से जो पहली वाली स्थिति में जो है लाया जाए। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। अमृत महोत्सव के मुद्दे पर यहां पर सदन में हंगामा देखने को मिला है। दोनों पक्षों में यहां पर तीखी बहस हुई है। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अमृत महोत्सव में कुल 6.93 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए गए हैं। बिजली उत्पादन का सदन में यहां पर मुद्दा भी उठाया गया है। बड़ी खबर। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, आज मानसून सत्र का छठवां दिन है और छठे दिन भी कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो सदन में काफी नोकझोंक हुई, गुंजता हुआ दिखा, गरमाया? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पिछले 5 दिनों की अपेक्षा अगर आज की हम बात करें तो लगभग ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो है सदन की कार्रवाई पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चली। लेकिन एक मसला बीच में जरूर उठा, वो था लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर के। जो पूर्व की सरकार जो है ये योजना लेकर आई थी, उसको मौजूदा सरकार ने जो है पूरी तरह से बंद कर दिया। और लोकतंत्र प्रहरी जो योजना के तहत जो धनराशि दी जाती थी, उसका कहीं ना कहीं ये वजह उसकी बताई कि बिना बात के ये तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। इन मसलों को ज़रूर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में जो है एक बहस के रूप में भी देखा गया। सत्ता पक्ष का ये कहना था कि फिजूल खर्ची के नाम पर जो है ये चीज़ें की गई, जबकि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के कई विधायकों का ये कहना था कि ये योजना जो वो लोग थे जो आज़ादी के समय में जो जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया था, जेल की सलाखों के पीछे जो है उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा था और कई तरह की यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी, तो ये सब तमाम चीज़ें थी। इनको देखते हुए ये लोकतंत्र प्रहरी जो बिल था वो लाया गया था, एक्ट जो है वो लाया गया था, और एक योजना के तहत कुछ लोगों को जो है इसमें रखा गया था, जिसमें उनको पेंशन यहाँ पर दी जा रही थी। बहस जो है इस बात को लेकर जरूर हुई कि किस तरह से आखिरकार पूर्व की सरकार के समय जो अनियमितताएं हैं वो यहाँ पर बढ़ती गई। और यही मसला नहीं था, इसके अलावा जो ज्वालामुखी के जो विधायक थे उनकी तरफ से भी एक मसला उठाया गया कि अमृत महोत्सव के अंदर भी जो देश भर में अमृत महोत्सव मनाने की बात यहाँ पर की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के आदेश पर जो है या केंद्र सरकार के आदेश पर जो है ये अमृत महोत्सव जो मनाया गया, और इसके तहत भी कई अनियमितताएं, जिस तरह से धन का दुरुपयोग जो है वो यहाँ पर किया गया, और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये योजना जो है ये रही, और जगह जगह कार्यक्रम जो है वो इसी बीच यहाँ पर किए गए। तो ये पूरी तरह से फिजूल खर्ची के नाम पर एक बड़ी चीज़ थी, और ये बताया गया कि 6 करोड़ 93 लाख के आसपास जो है एक बड़ा अमाउंट था
जो जिसका दुरुपयोग जो है वो ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र में जो है वहां पर देखा गया। और इसी तरह से अन्य जगहों पर भी इसी जो ये अमृत महोत्सव था जो कि 75 साल आज़ादी के पूर्ण होने के ऊपर देश भर में मनाया जा रहा था, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से पूर्व की सरकार ने इसका दुरुपयोग यहाँ पर किया, इसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर किया, पैसे का दुरुपयोग यहाँ पर किया, तमाम मसले जो है सदन के भीतर आज गूंजे। और इसी बीच महत्वपूर्ण ये भी था, देखिए खुशबू, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान जो है बेहद परेशान चल रहे थे। उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने यह तय किया था कि किलो के हिसाब से यानी कि वेट के हिसाब से इस बार सेब जो है मंडियों में बिकेगा। हालांकि ये भी सदन के भीतर देखने के लिए मिला कि इससे बहुत फायदा जो है वो सेब बागवानों को यहाँ पर हो रहा है। 4,000 रुपये जो है अतिरिक्त आय पर पेटी जो है वो यहाँ पर लोगों को मिला है। हालांकि जो उसका किलो के हिसाब से जो पेटी थी वो कहा गया कि 24 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी असमंजस की परिस्थितियों में थे। बहुत से प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले, चाहे वो बागवानों की तरफ से अगर बात करें या फिर दूसरी तरफ से जो आड़ती एसोसिएशन थी उनकी तरफ से भी विरोध इस बात का किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने इसको सख्ती से लागू कर दिया है, यही बात आज सदन के भीतर बागवानी मंत्री की तरफ से भी कही गई और दूसरी तरफ से जब सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये बात कही गई। दरअसल ये सवाल जो है ये कांग्रेस के ही विधायक जो कुलदीप सिंह राठौर है उनकी तरफ से उठाया गया कि जो अगर यूनिवर्सल कार्टन है उसको सख्ती से लागू यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। वहीं बागवानी मंत्री का यह कहना था कि जो टेलीस्कोपिक जो कार्टन रहता है उसको पूरी तरह से प्रतिबंध इस बार कर दिया जाएगा, अगले बार से ये बिल्कुल मार्केट में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में क्या यूनिवर्सल कार्टन जो है अभी कितनी उसके अंदर खामियां हैं, उसे लागू करने के लिए क्या अभी सख्ती से वो लागू हो पाया नहीं हो पाया, इस पर जवाब तलब जो है वो किया गया था। संशोधन के लिए कुछ बिल जो है वो भी यहाँ पर लाए गए थे, हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं है। लंच के बाद यानी 2 बजे के बाद भोजनावकाश के बाद जो है एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद सदन के भीतर जो है तमाम मसले दोबारा से उठेंगे। और हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो वॉकआउट या फिर हंगामा उस तरह का देखने के लिए नहीं मिला जो कि हम पिछले 5 दिन से लगातार विधानसभा में देख रहे हैं। लिहाजा देखना यही होगा कि क्या विपक्ष आज अपनी भूमिका में कुछ अहम करने वाला है, कोई रणनीति के तहत जो है कोई हंगामा या किसी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की जो रणनीति है वो किस तरह से आने वाले समय में होगी, ये देखना होगा। फिलहाल 2 बजे के लिए भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से कार्रवाई जो है खुशबू यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास शर्मा। तो चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे, ये मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। हिमाचल में भारी बारिश की यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर चेतावनी दी गई है। सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर में नॉर्मल से 30% कम बारिश दर्ज की गई है। 25 से मौसम साफ होने का यहाँ पर आसार है। पिछले 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और मंडी में हल्की से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है और जो हाईएस्ट धर्मशाला में 35 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। जो तापमान है, जो डे टेम्परेचर वो सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक चल रहे हैं। और अगर आगामी 5 से 6 दिनों की बात करें तो देखिए आज 22, फिर 23 और 24 तारीख को जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कांगड़ा है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, फिर मंडी और यहाँ सोलन, शिमला, सिरमौर, तो यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, ये 24 तारीख तक। फिर 25 तारीख से पूरे प्रदेश में ही मौसम मेनली ड्राई रहने की संभावना है। और इसी दौरान जो तापमान है 25 तारीख से जो न्यूनतम तापमान है उनमें थोड़ी ग्रेजुअली मतलब गिरावट आने की संभावना बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में ऊंची पहाड़ी प्रसिद्ध स्थित माता श्री नैना देवी के मंदिर के पास जमकर बारिश का दौर जारी है। हालांकि बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मां के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। देवी जी में मौसम बहुत ख़राब है और बारिश बहुत ज़ोरों से चल रही है। इसके कारण ठंड का माहौल भी बन गया है और सुहाना मौसम बन गया है। यात्रियों को तांता लगा है, यात्री की आना जाना भी हलचल तेज हो गई है। 90 तो है जी माता के दरबार पे बारिश रास्ते से बहुत हो रही है, और भी बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है। रंग बरसाए दर्शन बहुत बढ़िया हुए, दूर दूर तक यात्री आ रहे हैं। जय माता दी। आज नैना देवी को बहुत ज़्यादा बारिश हो, सुबह से लेकर बारिश हो रही है और श्रद्धालु भी बहुत आ रहे हैं और ठंड भी बढ़ गई है।
शिमला में बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर ने सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डीनोटिफाई कांग्रेस सरकार थोड़े समय की मेहमान है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल संस्थाओं के डीनोटिफिकेशन में ही व्यक्तित्व कर चुका है। अब ऐसा समय आ गया है कि ये सरकार बहुत जल्द अपने आप ही डीनोटिफाई हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की डीनोटिफाइड सुखू की कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जिस प्रकार से सुखू सरकार ने अपने पिछले 10 माह मात्र डीनोटिफिकेशन में ही व्यक्त कर दिए, अब वक्त आ गया है कि ऐसा ही सिलसिला प्रदेश की कांग्रेस सरकार का रहा तो प्रदेश की जनता ही कांग्रेस की सरकार को डीनोटिफाइड कर देगी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे वो महंगाई का विषय हो, चाहे वो चरमरा रही कानून व्यवस्था हो, चाहे वो ये झूठी गारंटियों की नाव में जो सत्ता में आए थे, उन गारंटियों में जो खामोशी धारण करके कांग्रेस की सरकार बैठी है, ये विषय हो, प्रदेश की जनता का सवाल प्रदेश की सुखू सरकार नहीं दे पा रही है। हमीरपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 175 करोड़ की लागत से 177 किलोमीटर लंबी सड़कों का यहां पर निर्माण होगा। योजना के तहत लोक निर्माण विभाग जल्द ही टेंडरिंग प्रक्रियाओं को पूरा कर इन सड़कों को निर्माण शुरू करेगा। जिले में 21 सड़कें निर्मित होंगी। सिंगल लेन सड़कों के साथ ही इंटरमीडिएट लेन का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तृतीय फेज में हमारे सर्कल में कुल 21 सड़कें जिनकी कुल लंबाई 177 किलोमीटर है और 175.78 करोड़ की सैंक्शन हुई है। उसमें मैं डिवीज़न वाइज ब्यौरा दूं तो हमारा डिवीज़न हमीरपुर में 5 सड़कें हैं जिनकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है और 44 करोड़ की सैंक्शन लेंथ है। और बड़सर डिवीज़न में 62 किलोमीटर की सैंक्शन लेंथ है और 5 स्कीमें हैं और 67 करोड़ की सैंक्शन कॉस्ट है। भोरंज में 3 हैं और उनकी लंबाई केवल 27.8 किलोमीटर है और सैंक्शन कॉस्ट है 24 करोड़। टॉनी देवी डिवीज़न जो कि सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी को डील करता है उसमें 8 सड़कें हैं, 50 किलोमीटर की रोड लेंथ है और 39.74 करोड़ की सैंक्शन लागत है इसमें। रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में बीते 6 वर्षों से रहे मंडी जिला के बलखात घाटी जड़ोली गांव के लालमन की मौत हो गई है। वहीं एक कंपनी के कर्मचारी थे। हैरत की बात यह है कि लालमन की मौत को 13 दिन बीत जाने के बाद भी उसके परिजनों को कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही उसके शव को वापस भारत भेजा गया है। मृतक के परिजनों ने उपायुक्त से शव को जल्द घर पहुंचाने की यहां पर गुहार लगाई है। मेरे पिताजी की डेथ 10/9/2023 को हुई थी। वहाँ पे उनके साथी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे सब हो गया है। तो अब हम डीसी के पास भी गए थे, एप्लीकेशन वगैरह लिखाई दी गई थी, पर अभी उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मेरे पिताजी की जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द भारत लेकर आए और हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। तो 6 सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। 10 सितंबर को उनकी मृत्यु की खबर आई, वहाँ से किसी सहयोगी ने दी उनके। तो हमारा सरकार से और प्रशासन से यही है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने में हमारी मदद करे। रुक करेंगे हिमाचल के एक्सप्रेस खबरों की ओर। नशे खिलाफ संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रश्नवाली कर बच्चों से नशे खिलाफ जानी राय। नूरपुर एसडीएम ने स्कूल बच्चों को किया जागरूक। इलेक्ट्रिसिटी व्यवसाय के अनुदेशक ने होने के कारण परेशान प्रशिक्षु एवीपी और आईटीआई रिंग पोंगी को स्थान समिति ने सौंपा ज्ञापन। उपायुक्त। विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा पर बोला हमला, कहा विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में असफल। अवैध खनन की मार से त्रस्त ग्रामीणों का छलका दर्द। ग्राम पंचायत का कालू झिंडा के गांव कोटिया में क्रेशर और लीज की जांच। कैमरों को खंगाली की
कोशिश। हिमालयन संस्थान पर छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। स्कॉलरशिप पर शिक्षा ले रही छात्राओं से मांगी जा रही फीस, परीक्षाओं में बैठने से वंचित छात्राएं। सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों की होगी पढ़ाई। 18 से 27 वर्ष तक पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी सरकार। एक दिवसीय कार्यशाला में दी गई जानकारी। निर्मल ग्राम पंचायत नौड़ी मझगांव का हर घर होगा स्वच्छ, हर घर में चलाया जाएगा स्वच्छ अभियान। मासिक बैठक में लिया गया फैसला। बिलासपुर के प्रथम महिला पेंशनर को अगले महीने से पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ। जिला कोषागार कार्यालय से आदेश पत्र जारी। जिला भाजपा हमीरपुर द्वारा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता का आयोजन। जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने अध्यक्षता की। 25 सितंबर को विधानसभा में किया जाएगा घेराव। वेतन न मिलने से परेशान मिड डे मील कर्मचारी। 4 महीने से नहीं मिला वेतन, उधार लेकर घर चलाने के लिए मजबूर हुए एमडीएम कर्मचारी। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सोलन व्यापारियों का बड़ा कदम। 3 दिनों तक चलेगा अभियान। 3000 की राशि की एकत्रित। मंडी समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पांवटा में अनियमितताओं को लेकर उठाए कई सवाल। किसानों को ठगने का काम कर रहे ब्रोकर। विलुप्त होने की कगार पर गांव खतवाड़ा लगातार धंस रहा। पांवटा साहिब का खतवाड़ा गांव माइनिंग मानी जा रही गांव धंसने की वजह। 65 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले महिलाएं। इंसाफ के लिए बैंड बाजे का साथ परिवार सहित निकाली गई पदयात्रा। विकास से अछूती रह गई बरखास्त कॉलोनी। आज तक नहीं निकल सका एम्बुलेंस मार्ग। लोग कर रहे हैं समाधान की मांग। पार्टी कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। नूरपुर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश राणा ने की वार्ता। कांग्रेस सरकार पर कसे तंज। जागरूकता अभियान का मैराथन से किया गया आगाज। टीबी उन्मूलन और एचआईवी से बचाव को लेकर हुई मैराथन। धर्मशाला के विक्रम नगरोटा की रवीना ने मारी बाजी। सोलन के चंबा घाट में हुई चोरी। कार का शीशा तोड़ चोरी की घटना को दिया अंजाम। शीशा तोड़ स्पीकर उड़ा ले गए चोर। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।